राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश के सबसे बड़े सियासी परिवार के वारिस। शायद आप भी सोचते होंगे कि इनका बचपन रईसी और शान शौकत में बीता होगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इनके बचपन पर अगर आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि इसमें शोहरत से ज्यादा दर्द था और खुशियों से ज्यादा हादसे। सोचिए, जब दूसरे बच्चे स्कूल में दोस्त बनाते खेलते कूदते हैं, तब राहुल और प्रियंका के चारों तरफ बंदूकधारी सुरक्षा तैनात रहती थी। एक ऐसा परिवार जहां जन्मदिन पर उपहारों से ज्यादा मौत के साए मंडराते थे। एक ऐसा बचपन जिनमें उन्हें छोटी सी उम्र में ही अपनों की लाशें देखनी पड़ी। सिर्फ एक दशक में पहले चाचा संजय गांधी की मौत, फिर दादी इंदिरा गांधी की हत्या और आखिर में सिर से पिता राजीव गांधी का साया चला जाना। मौत के डर में हमेशा घर की चार दीवारों में कैद रहना और छोटी सी उम्र में ही देश के सबसे बड़े सियासी परिवार की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठाना। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राहुल और प्रियंका के बचपन की वो कहानियां जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा कि कैसा था राहुल प्रियंका का बचपन, दादी इंदिरा गांधी के साथ उनकी खास यादें और पिता राजीव गांधी की बच्चों के वर्तमान और भविष्य की चिंता। साथ ही हम राहुल प्रियंका के बचपन, दादी इंदिरा गांधी के साथ बातचीत और पिता राजीव गांधी की अंतिम यात्रा के दौरान दोनों बच्चों की नाजुक हालात से जुड़ी कुछ दुर्लभ क्लिप्स भी देखेंगे जो आपकी आंखें नम कर देंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। 19 जून 1970 के दिन आजादी के बाद देश के सबसे बड़े सियासी गांधी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस मासूम बच्चे की दादी इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने अपने पोते को गोद में उठाया और उसका नाम राहुल रखा, जिसकी भी काफी दिलचस्प कहानी है। दरअसल साल 1938 में भारत के उद्योगपति कमल नयन बजाज के घर बेटा हुआ तो पारिवारिक मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके घर पहुंचे। कमल जी ने उन्हें कहा कि मेरे बेटे का नामकरण आप कीजिए। तभी पंडित नेहरू ने राहुल नाम रखने का सुझाव दिया। इंदिरा गांधी ये नाम अपने बेटे का रखना चाहती थी, इसलिए वो कुछ दिन अपने पिता से उदास भी रही। फिर उन्होंने अपने बेटे का नाम राजीव रखा और करीब 30 साल बाद अपने पोते का नाम राहुल गांधी रखा। राहुल शुरू से ही शांत स्वभाव के माने जाते थे, कम बोलने वाले, गहरी नजरों से सबको देखने वाले और अकेलेपन में खो जाने वाले। इसके 2 साल बाद 12 जनवरी 1972 को प्रियंका का जन्म हुआ, जो राहुल से बिल्कुल अलग, चंचल और मिलनसार थी। उनकी मुस्कान देखते ही घर का माहौल बदल जाता था। अगर राहुल भीड़ में चुपचाप खड़े हो जाते तो प्रियंका वहीं जाकर सबको हंसा देती। दोनों बच्चों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों बच्चों को बचपन से ही अपनी दादी इंदिरा गांधी से गहरा लगाव था। जब राजीव और सोनिया राजनीति और विदेश यात्राओं में व्यस्त रहते तो बच्चों का ज्यादातर समय एक अकबर रोड और एक सफदरजंग रोड के बीच बीतता, जहां उनकी दादी रहती थी। दोनों बच्चों ने अपने बचपन में दादी के साथ कई खूबसूरत पल बिताए, जैसे कि इस दुर्लभ क्लिप को देखिए, जिसमें राहुल और प्रियंका दादी के साथ घर में दाखिल होते नजर आते हैं। यहाँ उनके साथ राजीव और सोनिया गांधी भी हैं। जिसके बाद इंदिरा जी घर में लिविंग रूम में दोनों बच्चों के साथ आकर बैठती हैं। बच्चे अपनी दादी की छोटी सी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, जबकि इंदिरा गांधी जमीन पर। प्रियंका दादी से कहती है, मैंने खाना नहीं खाया, और राहुल ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैंने चिप्स भी खा लिया और ग्रेवी भी खा ली। इसके बाद दादी इंदिरा गांधी राहुल प्रियंका को खाने के फायदे के बारे में बताती हैं, जिसे राहुल और प्रियंका बड़े ही ध्यान से सुनते नजर आते हैं। चलिए अब राहुल और प्रियंका के बचपन की कुछ बहुत ही मासूम तस्वीरों को देखते हैं जो दिल छू लेती हैं। यहाँ राहुल दादी और मम्मी के बीच सोफे पर बैठे हैं और छोटी सी प्रियंका अपनी माँ सोनिया की गोद में है। ये दोनों भाई बहन के बचपन की वो मासूमियत भरी तस्वीर है जब ये दोनों नहीं जानते थे कि इनके जीवन में आगे कई मुश्किलें आने वाली। यहाँ छोटे राहुल अपनी दादी के साथ एक सभा में पहुंचे हैं और यहाँ अपने चाचू संजय गांधी, पिता राजीव गांधी और दादी के साथ मासूमियत से फोटो खिंचवा रहे हैं। ये दोनों बच्चे अपनी दादी के साथ बगीचे में खेल रहे हैं। ये दोनों ही देश की सबसे ताकतवर महिला के साथ खींची गई इनकी तस्वीर है। इस तस्वीर में राहुल और प्रियंका के साथ जो तीसरा बच्चा है वो उनका भाई वरुण गांधी, जो संजय गांधी का बेटा है। आज वरुण भी राहुल और प्रियंका की तरह ही राजनीति में है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। बचपन से ही प्रियंका थोड़ी शरारती थी। वो दादी के कमरे में जाते ही उनसे ढेरों सवाल करती और इंदिरा गांधी को अपनी पोती से बातें करना बहुत पसंद था। जब भी इंदिरा गांधी को अपने व्यस्त जीवन से फुर्सत मिलती तो वो अपने पोते पोती के साथ कुछ दिन घूमने चली जाती, ज्यादातर शिमला यानी नॉर्थ इंडिया में। यहाँ प्रियंका अपनी दादी के साथ खेल रही हैं और यहाँ राहुल उन्हें चाय पिला रहे हैं। इस तस्वीर में राहुल अपनी दादी और नन्ही बहन प्रियंका के साथ मुस्कुराते हुए खेल रहे हैं। ये तस्वीर 27 मई 1980 की है, जब इंदिरा गांधी राहुल और प्रियंका को उनके परदादा पंडित नेहरू के समाधि स्थल पर ले गई थी। बचपन में राहुल और प्रियंका का खूब लाड प्यार था, लेकिन जब राहुल महज 10 और प्रियंका महज 8 साल की थी, तब एक हवाई दुर्घटना में उनके चाचा संजय गांधी की दुखद मौत हो गई।
जिससे इंदिरा गांधी पूरी तरह से टूट चुकी थी और उन्हें दुखी देखकर राहुल और प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन ये तो बस एक झलक थी। राहुल के जीवन का कठिन दौर तो तब शुरू होने वाला था। साल था 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी को अपने ऊपर मंडराने वाले खतरे का एहसास हो चुका था। यही वजह थी कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे राहुल और प्रियंका को अचानक वापस दिल्ली बुला लिया गया और फिर वही हुआ जिसका डर था। 31 अक्टूबर की सुबह इंदिरा ने हमेशा की तरह राहुल और प्रियंका को स्कूल के लिए विदा किया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उनकी सुरक्षा में तैनात 2 सिख बॉडीगार्ड ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। पल भर में देश की प्रधानमंत्री और राहुल प्रियंका की दादी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उस वक्त राहुल सिर्फ 14 साल के थे और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि हत्या के ठीक 4 दिन पहले इंदिरा उन्हें और प्रियंका को एक दिन की श्रीनगर ट्रिप पर लेकर गई थी। वो ट्रिप नहीं, उनकी दादी के साथ बिताई गई आखिरी लम्हे की कहानी थी। दादी के अंतिम संस्कार में राहुल खुद को रोक नहीं पाए और सबके सामने फूट फूट कर रो पड़े, जिसकी दुर्लभ फुटेज आज स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उस वक्त राजीव और सोनिया की आंखें भी नम थी। आज भी उस काले दिन की याद आते ही राहुल गांधी की आंखें नम हो जाती हैं। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। इंदिरा गांधी की मौत के बाद पूरा देश सड़कों पर उतर आया। जगह जगह दंगे भड़क उठे, आगजनी हुई, निर्दोष लोग मारे गए और उस दौर ने न सिर्फ भारत की राजनीति को हिला दिया बल्कि राहुल और प्रियंका की मासूम जिंदगी को भी बदल कर रख दिया। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके जीवन को पल पल खतरा बना रहा। जाहिर है कि उनके बच्चे की सुरक्षा भी सबसे बड़ी चिंता बन गई थी। राहुल और प्रियंका जो अब तक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें वापस बुला लिया गया। अब उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम 10 जनपद के भीतर ही किया गया। देश के प्रधानमंत्री के बच्चों के लिए सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई कि उनका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। खेलना कूदना, दोस्तों से मिलना, स्कूल बस पकड़ना, ये सब चीजें जो हर बच्चों की जिंदगी का हिस्सा होती हैं, राहुल और प्रियंका से छिन गई। उनकी पूरी दुनिया अब घर की चारदीवारी और कुछ चुनिंदा टीचर्स तक सिमट कर रह गई। इसे लेकर खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ये कहा था, असली दुख एक ही है कि बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साधारण जीवन नहीं हो सकता, बच्चों के साथ नहीं खेल सकते, उनकी पढ़ाई में भी उन्हें खास ट्यूशन लेना पड़ता है, स्कूल नहीं जा सकते, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ है। आम जीवन अब नहीं जी सकते हैं क्योंकि एक तो सिक्योरिटी की समस्या है, दूसरा कहीं भी जाते हैं लोग एकदम पहचान जाते हैं, बाहर नहीं जा सकते जैसे पहले जाते थे। बचपन की वो आजादी जिसे हर बच्चा खुलकर जीना चाहता है, राहुल और प्रियंका के लिए कभी लौट कर नहीं आई। उनकी जिंदगी अब किताबों और सुरक्षा कर्मियों के साए में कटने लगी। यही दौर था जिसने दोनों भाई बहनों के स्वभाव में गहराई और गंभीरता भर दी। प्रियंका शायद ज्यादा मेरी माँ की तरह है, राहुल थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है। राहुल और प्रियंका ने खुद को संभाला। बड़े होते ही वे पढ़ने के लिए विदेश गए, वहीं उन्हें थोड़ी आजादी मिली। लेकिन फिर आया 21 मई 1991 का वो काला दिन, जब तमिलनाडु की एक चुनावी रैली में राहुल और प्रियंका के पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। उस समय प्रियंका अपनी मां सोनिया के साथ दिल्ली में थी और राहुल अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। उस रात राहुल के हॉस्टल के कमरे में अचानक फोन की घंटी बजी और फोन उठाते ही आवाज आई, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। बस इतना सुनते ही 21 साल के राहुल के हाथ पैर कांपने लगे, पैर लड़खड़ा गए, आंखों में आंसू बहने लगे। उनके दिमाग में 7 साल पहले का वो काला दिन घूमने लगा जब उनकी आंखों के सामने ही उनकी दादी इंदिरा गांधी की गोलियों से हत्या कर दी गई थी। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ पापा मर गए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फोन रख दिया। वापस आने के वक्त विमान में राहुल बिल्कुल चुप रहे। उनकी आंखों के सामने पहले चाचा संजय गांधी, फिर दादी इंदिरा गांधी और अब पिता राजीव गांधी की झलक दिख रही थी। इस युवक ने सिर्फ एक दशक में उन तीनों को खो दिया था, जिन्हें वो खुद से भी ज्यादा प्यार करता था। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए राहुल दिल्ली पहुंचे। तभी एयरपोर्ट पर उन्हें लेने बहन प्रियंका गांधी और अमिताभ बच्चन पहुंचे थे।
जिन्हें राहुल और प्रियंका मामू कहते थे। इस दुर्लभ फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे राहुल बाहर आए तो प्रियंका दौड़कर उनसे लिपट गईं। दोनों भाई बहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन दोनों ने खुद को संभाला और राहुल उन सभी अपनों से गले मिले जो उनके पिता की मौत से सदमे में थे। ये वो दौर था जब बोफोर्स घोटाले का इल्जाम लगाने की वजह से अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी एक दूसरे से खफा थे। राजनीति के जयवीरू कहे जाने वाले अमिताभ और राजीव की दोस्ती में पिछले कुछ सालों से दरार आ चुकी थी, लेकिन बचपन के दोस्त की हत्या की खबर सुनकर अमिताभ सारे गिले शिकवे भुलाकर राहुल गांधी के घर पहुंचे थे और एयरपोर्ट आकर उन्होंने ही दोनों बच्चों को सहारा दिया। वो उन्हें गाड़ी में बिठाकर 10 जनपथ हाउस ले गए जहां राजीव गांधी का शव रखा था। कहा जाता है कि घर पहुंचते ही राहुल की नजर सबसे पहले अपनी मां सोनिया गांधी पर पड़ी। वो मां जिनके चेहरे पर हमेशा सादगी और मुस्कान रहती थी, आज दर्द से टूटी हुई नजर आ रही थी। राहुल और प्रियंका दौड़कर मां के गले लग गए। दोनों बच्चों ने अपनी मां को पकड़ लिया और वहीं फूट फूट कर रोने लगे। थोड़ी देर बाद सोनिया ने कांपते हुए कदमों से राहुल और प्रियंका को अपने साथ उस कमरे में ले गई जहां पिता राजीव गांधी का पार्थिव शरीर रखा था। सफेद चादर में लिपटे अपने पापा को देखकर राहुल का गला सूख गया। दो छोटे बच्चे जिनकी मासूम आंखों ने अभी अभी अपने पापा की लाश देखी थी, वो नजारा दिल को चीर देने वाला था, जिसे देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 23 मई 1991 की सुबह दिल्ली की सड़कों पर एक सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच लाखों की भीड़ उमड़ आई थी। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, राजीव गांधी, राजीव गांधी। काफिले में रखे तिरंगे से ढके पार्थिव शरीर के साथ जब अंतिम यात्रा निकली तो मानो पूरा देश अपने बेटे को विदा करने के लिए उमड़ा था। फूलों से लदी हुई सेना की ट्रक में राजीव गांधी का शव था। पीछे चल रही गाड़ी में 19 साल की प्रियंका और 21 साल के राहुल अपनी मां सोनिया गांधी के साथ इस दुखद पल का अनुभव करते हुए रो रहे थे। तभी राहुल बोले, मुझे गाड़ी से नीचे उतरना है। लेकिन उस वक्त गांधी परिवार की जान को खतरा था, इसलिए सोनिया गांधी ने राहुल को गाड़ी से उतरने के लिए ना कहा। तभी राहुल ने जिद की और गाड़ी से उतरकर सेना की ट्रक के पीछे खड़े होकर चलने लगे। इस वाक्य का जिक्र करते हुए प्रियंका कहती हैं, राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहाँ पहुँचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहाँ पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। नई दिल्ली के राजघाट में जब राजीव गांधी की अंतिम यात्रा पहुंची तब अमिताभ बच्चन राहुल गांधी के साथ वहां उपस्थित रहे। फिर राहुल गांधी ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी, जिसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी ने इलाहाबाद जाकर गंगा घाट में अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन किया। इस दौरान राहुल गांधी को राजनीति में कदम रखने का ख्याल आया था, जिसे लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने फैसला ले लिया है। जब मैं अपने पिता की अस्थियों के साथ ट्रेन से इलाहाबाद गया, संयोग से जैसे ही हमने यूपी में प्रवेश किया, मैंने देखा बाहर हजारों लोग हमारे साथ दौड़ रहे हैं। उनके चेहरे पर दुख और नुकसान के भाव थे। तब मुझे लगा कि अपने पिता के पुत्र के रूप में मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हालांकि पहले इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी को खो चुकी सोनिया गांधी ने राहुल को पढ़ाई पूरी करने के लिए फिर अमेरिका भेज दिया ताकि वो उन्हें राजनीति से दूर रख सकें। लेकिन समय के साथ राहुल और प्रियंका भी सियासी मैदान में उतर ही आए। तो दोस्तों, देश के सबसे बड़े सियासी परिवार के वारिस होने के बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बचपन दर्द, खौफ और अपनों को खोने की त्रासदी से भरा रहा। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, इतनी छोटी उम्र में ये सब सहना कितना कठिन होगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करके